अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो आपने इन तीन चीज़ों के बारे में ज़रूर सुना होगा। पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग। ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। इसमें रोज़ पैसे कमाने की उम्मीद मिलती है, लेकिन साथ साथ इसे काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है क्योंकि इसमें पूरा दिन आपको स्क्रीन पे बैठना पड़ता है। दूसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। इसमें हिस्टोरिकली इसको सेफ माना गया है, लेकिन क्योंकि रिजल्ट इसमें काफ़ी सालों में मिलते हैं तो ये उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता शुरू में। और तीसरा इन दोनों के बीच का स्टाइल वो है स्विंग ट्रेडिंग, जिसे मैं मानस अरोड़ा काफ़ी सालों से करता आ रहा हूँ। और इसमें हम स्टॉक को कुछ दिनों के लिए होल्ड करते हैं और उन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा गेन बनाने की कोशिश करते हैं। जब मैंने स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो मुझे ऐसा कोई रिसोर्स नहीं मिला था जिसे मैं इजीली मुझे बता सके कि स्विंग ट्रेडिंग के फ़ायदे क्या हैं और बाकी ट्रेडिंग स्टाइल के क्या फ़ायदे हैं, इनमें क्या क्लियर डिस्टिंक्शन है, ये मुझे कहीं नहीं मिला था। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली इजी लैंग्वेज में समझा सकूं कि स्विंग ट्रेडिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या लिमिटेशन है, क्या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपको रखनी चाहिए, कितना टारगेट होना चाहिए, कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितना होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। ये सब हम समझेंगे इस पूरी सीरीज़ में। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। ये MCX का डेली चार्ट है और अगर आप देखें, ये एक राइज आया, उसके बाद करेक्शन आई, फिर एक राइज आया, फिर एक करेक्शन आई, फिर यहाँ से एक बड़ा राइज आया, उसके बाद फिर से करेक्शन आई। तो ये जो आप मूवमेंट देख रहे हैं इनको हम स्विंग्स बोलते हैं। और हर स्विंग में एक कुछ दिनों के लिए मूव आती है, उसके बाद स्टॉक करेक्ट करता है, फिर से एक मूव स्टार्ट होती है। तो अगर आप इसको मेजर करेंगे, ये पहली मूव 36% की 11 ट्रेडिंग दिनों में, उसके बाद एक नेक्स्ट मूव जो आई 43% की 25 दिनों में, फिर एक बड़ी मूव आई 85% की 68 डेज में। तो ये स्विंग्स हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम अर्ली एंट्री मिले और हम ये पूरी मूव कैच कर सकें। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो हमारा होल्डिंग पीरियड लिमिटेड होता है, हमें करेक्शन से नहीं गुजरना पड़ता, और एक लिमिटेड होल्डिंग पीरियड में हम एक इस तरह का गेन कैच कर सकते हैं अगर हम स्विंग ट्रेडिंग सीख जाएं तो। अगर हम और एग्जांपल देखें, BSE में एक 78% की मूव आई, फिर एक आप देख सकते हैं साइडवेज, प्राइस कुछ नहीं करा काफ़ी दिनों तक। फिर एक ये स्विंग आया जिसमें 28% गया 13 दिनों में, फिर कुछ नहीं हुआ, इनफैक्ट एक मैसिव करेक्शन आई। उसके बाद एक बड़ा स्विंग आया जिसमें 144% स्टॉक गया 57 ट्रेडिंग डेज में। और अगर आप देखेंगे तो हर स्टॉक की एक नेचर होती है, कुछ स्टॉक्स फास्ट होते हैं, कुछ स्लो मूविंग होते हैं, और आप अगर उनकी हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बस ये मेजर करने से आपको पता चलेगा वो स्टॉक हिस्टोरिकली कैसा रहा है, क्या वो हमेशा से स्लो रहा है और या वो ऐसे बड़ी बड़ी मूव्स देता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक स्विंग आया 27% का 9 दिनों में, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ एक स्विंग, अगर मैं इसको भी बोलूँ तो एक 34% 48 डेज में। सो रिलेटिवली अगर आप देखें तो ये स्लो मूव है, इसने 48 डेज लिए कंपेयर टू दी अदर टू एग्जांपल्स जो मैंने अभी दिखाए। 28% मूव 38 ट्रेडिंग डेज में। तो स्टॉक की हिस्ट्री देख के आप पता कर सकते हैं कि वो किस तरह का स्टॉक है। और स्विंग ट्रेडिंग की आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप स्टॉक्स को स्टडी करेंगे, आपको पता चलेगा कि स्विंग ट्रेडिंग की यही लिमिटेशन है कि आपको इसका फ़ायदा ये है कि आपका होल्डिंग पीरियड ऑन एन एवरेज कुछ दिनों से कुछ हफ्तों का होता है, जिसमें आप 15, 20, 30, और अगर मार्केट अच्छा और स्टॉक भी फास्ट मूविंग है तो आपने देखा है हिस्टोरिकली हम किस तरह की मूव्स कैच कर सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको इस साइडवेज पीरियड से गुजरना नहीं पड़ता। अगर आप स्टॉक को यहाँ खरीदेंगे और आप सोचेंगे कि मैं इधर निकलूँ, तो आपको इन करेक्शन से गुजरना पड़ेगा। तो आपने स्विंग ट्रेडिंग नहीं, इसको हम पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं, जिसमें आपकी होल्डिंग पीरियड, आप देखिए ये जैन है और यहाँ अगस्त है, तो लगभग 7-8 महीने की होल्डिंग पीरियड हो गई कंपेयर टू
स्विंग ट्रेडिंग जिसमें आपकी होल्डिंग पीरियड आप देखिए 9 दिन, 50 दिन, 40 दिन, 20 दिन, 15 दिन, जितने एग्जाम्पल आप स्टडी करेंगे उतना आपको पता चलेगा। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ये भी एक फास्ट मूविंग स्टॉक रहा है। अगर आप इसके स्विंग्स देखेंगे 60% 12 डेज में, उसके बाद एक करेक्शन आई काफ़ी डीप, फिर स्टॉक 139% 20 दिनों के अंदर। तो जितना आप स्टडी करेंगे आपको पता चलेगा कि इतने कम समय में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग आती है तो ये आपका पोटेंशियल है और आप ये डीप करेक्शन से बच सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको समझा सकूं कि स्विंग ट्रेडिंग के फ़ायदे क्या हैं, इसमें एवरेज होल्डिंग पीरियड कितना होता है, इसकी लिमिटेशन क्या है। जैसे मैंने बोला, आप 200 रुपये पे स्टॉक लेके 800-900 रुपये पे 10 दिन में बिक जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग की मैंने आपको अभी 3 एग्जाम्पल में दिखाया कि 50% ऑन एन एवरेज, 50 भी नहीं, ऑन एन एवरेज आपको 25 से 30% मूव्स मिलेंगी। बट अगर कुछ स्टॉक्स होते हैं और मार्केट भी बहुत अच्छा चल रहा है तो आपको ये मूव्स भी मिल सकती हैं। लेकिन आप 100 पे लेंगे और 10 दिनों में 800 रुपये पे निकलेंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो इससे ये स्टडी से आपका फ़ायदा ये है, आपको रियलिस्टिक, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो रियलिस्टिक रहेंगी और उस हिसाब से आप अपना टारगेट, अपना एग्जिट स्ट्रैटेजी, आपको कहाँ स्टॉप रखना है, कहाँ आपको निकलना है, आपका क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड रहेगा, ये सब आप प्री प्लान कर सकते हैं और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बच सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बता सकूं, बेसिक स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, और आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि कैसे आप मैं स्कैन करता हूं, कैसे इन स्टॉक्स को ढूंढता हूं और कैसे मेरी कोशिश रहती है कि मैं अर्ली एंट्री ले सकूं और नियर द टॉप वेयर द मूव इज़ अबाउट टू एंड वहाँ निकल सकूं। तो बने रहिए इस सीरीज़ में मेरे साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.